Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important questions and answers for your MPS 003 exam जो कि आपके जून 25 एग्जाम में आ सकते हैं. Now this is our question 7. आपने ऑलरेडी 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, हमने PRIs का एवोल्यूशन एंड परफॉर्मेंस देखा था. अगर आपने ये सारी वीडियोस देखनी है तो आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा विद द नेम ऑफ MPS 003 जून 25 एग्जाम. एंड आपको वन प्लेस पे एक ही प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे. तो आपको मेरे चैनल पे गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा. जस्ट क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट एंड जितनी वीडियोस वहाँ पे है वो सब देखिए एंड अपने एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन आप करिए. क्वेश्चन 7 पे हम अब आ गए हैं जहाँ पे हमें बात करनी है रिलीजियस पॉलिटिक्स की विद इन इंडिया एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिले हैं. तो रिलीजन की जब हम बात करते हैं, फिर कास्ट की बात करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट एंड कैसे कास्ट एक डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. वहीं पे अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सिमिलर तरीके से हम एक पैटर्न अपना जो सोचने का है वो देखेंगे, बट हम यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे देखना है. देखो, रिलीजन हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है इंडिया की सोशल एंड कल्चरल लाइफ में. आज भी रिलीजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. हावेवर, जब रिलीजन एक पॉलिटिक्स की बेसिस पे बन जाता है तो इसके बोथ एक लोगों को जोड़ने का भी काम कर देता है ये एंड डिवाइड करने का भी काम कर देता है. तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करती है सेकुलरिज्म को, मतलब कि जो स्टेट है वो एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेगी हर एक रिलीजन से, हर एक फेथ से एंड हर एक सिटीजन को, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, क्या कोई भी उसकी फेथ हो, उसको इक्वली ट्रीट करेगी. लेकिन इसके बावजूद भी जो रिलीजियस पॉलिटिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में एंड मतलब कि काफ़ी टाइम से ये चलता आ रहा है कि जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है वो डिफरेंट फॉर्म्स में इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल हार्मनी को भी डिस्टर्ब करते हुए आए हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स, तो रिलीजियस पॉलिटिक्स इंडिया में जो उसकी रूट्स हैं वो कॉलोनियल पीरियड से चलता आ रहा है. ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वो इनकरेज की गई थी कम्युनल आइडेंटिटीज के द्वारा, कि मतलब कि लोगों को कम्युनिटी के बेसिस के ऊपर डिवाइड कर दो, वेदर दैट इज कास्ट एंड रिलीजन, एंड लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति क्या है, हेट फैलाओ, एंड देन वी कैन डिवाइड एंड रूल ओवर देम. तो ये जो ब्रिटिश की जो ये पॉलिसी चलती आ रही थी, ये कहीं ना कहीं हमें आज भी देखने को मिल जाती है. जो फॉर्मेशन थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मुस्लिम की थ्रू मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909, उसने सॉरी 1909, उसने काफ़ी सारे रिलीजियस डिविजन्स को बहुत ज़्यादा और भी गहरा कर दिया. इसकी वजह से जो कम्युनल टेंशन थी, अल्टीमेटली उसकी वजह से हमें इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन था वो देखने को मिला 1947 में अलोंग रिलीजियस लाइन, जिसकी वजह से जो इंडिया एंड पाकिस्तान था वो क्रिएट हो गए. इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी सॉरी आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने भी फार्मर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने एक सेकुलर स्टेट बनाने की सोचा. हावेवर, जितनी भी रिलीजियस आइडेंटिटीज थी वो पॉलिटिक्स से टोटली हटी नहीं, डिसअपियर नहीं हुई. काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, लीडर्स थे, वो लोगों को फिर से जो मोबिलाइज थे वोटर्स को रिलीजियस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे मोबिलाइज करते रहे. काफ़ी सारे डेकेड्स बीत गए. जो कांग्रेस पार्टी थी उसने एक ब्रॉड सेकुलर प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन समटाइम एक्यूज भी किया अपीजमेंट पॉलिटिक्स का, जहाँ पे उन्होंने रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को अपने वोट बेस में बनाने की कोशिश की थ्रू सिंबॉलिक जेस्चर्स. तो ये हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस भी देखने को मिला. देन जो रिलीजियस पॉलिटिक्स थी वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई लेट 1980s में, जब भारतीय जनता पार्टी की राइज हमें देखने को मिली एंड जब भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएशन
राम जन्मभूमि मूवमेंट के साथ जोड़ दी गई, तो एक नया फेज आया। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ अयोध्या में 1992 में, जिसकी वजह से जो कम्युनल राइट्स से हमें फिर से बढ़ते हुए देखने को मिले, एंड रिलीजियस पोलराइजेशन और भी ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कि लोग रिलीजन के बेसिस पे बट गए थे। तो ये जो बीजेपी का जो इलेक्टोरल सक्सेस थी 1990s में 2000 में, वो पार्टली बिल्ड थी रिलीजियस मोबिलाइजेशन के ऊपर, जिसको डेवलपमेंटल प्रोमिसेस के साथ जोड़ के दिखा दिया गया। मतलब कि जो भारतीय जनता पार्टी थी, कैसे उसने लोगों को, इंडियंस को कैसे डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एंड उस बेसिस के ऊपर उन्होंने वोट बटोरे, ये हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स और भी ज़्यादा बढ़ रहे थे। जितने भी रीजनल पार्टीज थी पंजाब जैसी स्टेट के अंदर विद श्रीमनी अकाली दल, या फिर जम्मू कश्मीर में विद पार्टीज क्लेमिंग कि मुस्लिम का इंटरेस्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे, उन्होंने भी रिलीजियस आइडेंटिटीज को यूज किया सपोर्ट पाने के लिए। सिमिलरली काफ़ी सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, विश्व हिंदू परिषद, जमात इस्लामी और अदर, उन्होंने भी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को इन्फ्लुएंस किया। तो ये जितने भी रिलीजियस पॉलिटिक्स थी, ये शुरू से ही चलती आ रही हैं, एंड अभी भी ये रिलीजियस पॉलिटिक्स चलती हैं, बिकॉज इफ यू कैन सी अपने अराउंड भी इतना कुछ हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट पॉलिटिक्स पूरी रिलीजन के अराउंड ही रिवॉल्व करती आती है, एंड लोग उस बेसिस से, लोगों का माइंड सेट भी बनता है, लोग डिवाइड भी होते हैं, हेट्रेड भी फैलती है। तो ये जो रीज़न है रिलीजियस पॉलिटिक्स के, और ये जो चलता आ रहा है, ये हमें शुरुआत से ही देखने को मिलती है। जब ग्रोथ आप लिखोगे रिलीजियस पॉलिटिक्स के, then you will start writing from here itself, right? 1909 से, एंड कैसे उसके बाद डिवीजन भी हमें रिलीजन के बेसिस के ऊपर देखने को मिला बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद आप बताओगे कि क्या रिलीजियस पॉलिटिक्स के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनल पोलराइजेशन। रिलीजियस पॉलिटिक्स लोगों को डिवाइड करता है रिलीजियस बेसिस के ऊपर, जिसकी वजह से लोगों के अंदर मिसट्रस्ट और एक दूसरे के प्रति हेट्रेड फैलती है। कम्युनल राइट्स हुए, जैसे गुजरात के अंदर देखे गए 2002 में, मुजफ्फरनगर में 2013 में, या फिर दिल्ली में 2020 में, ये दिखाता है कि कैसे जो रिलीजियस टेंशन्स हैं लोगों के बीच में, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती है, इनोसेंट लाइव्स खोई जाती हैं, कम्युनिटी सस्पिशियस रह जाती है एक दूसरे के प्रति फॉर ओवर द ईयर्स। तो ये जो इश्यूज हैं, ये जो मिसट्रस्ट टेंशन जो है, ये कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच का जो भाईचारा और जो प्रेम है, उसको ख़त्म कर देती है, कम्युनिटीज़ को डिवाइड कर देती है। सेकंड इज थ्रेट टू सेकुलरिज्म। जब हम बात करते हैं रिलीजियस पॉलिटिक्स की ग्रोथ की, तो वो इंडिया का जो सेकुलर करेक्टर है उसको चैलेंज करती हैं। जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजन के बेसिस को, या फिर रिलीजन को यूज़ करके वोट मांग रही हैं, वहाँ पे वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अपील करती है लोगों की। इसकी वजह से जो इक्वल ट्रीटमेंट है फॉर ऑल द रिलीजन्स वाला, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो आइडिया, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता हुआ हमें नज़र आता है। इसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि पॉलिसीज़ को इस तरीके से बनाना कि वो सर्टेन ग्रुप को फेवर करे, एंड अपने वोट बैंक को भी मेंटेन करके रखें। थर्ड इज इम्पैक्ट ऑन माइनॉरिटीज़। अब रिलीजियस पॉलिटिक्स एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देती है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के मन में। उनके अंदर फियर आ जाता है कि हम तो भाई मार्जिनलाइज्ड, हम कम नंबर में हैं, तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, या फिर अगर कोई भी वायलेंस होती है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर पड़ेगा। तो इसकी वजह से जब ये फियर और डर आ जाता है लोगों में, इससे सोशल हार्मनी कमज़ोर होती है। इक्वालिटी की जो गारंटी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं ना कहीं वो भी इक्वालिटी की गारंटी भी यहाँ पे हमें डगमगाती हुई दिखती है। फोर्थ इज इलेक्टोरल गेन्स वर्सेस डेवलपमेंट। अब इलेक्शंस को फॉट किया जाता है जब रिलीजियस इश्यूज के ऊपर, रेदर देन डेवलपमेंट। जो फोकस है सिर्फ रिलीजियस इश्यूज पे ही डाला जाता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डेवलपमेंट के ऊपर बात ही नहीं करती है। तो जो लोगों की जो अटेंशन है, वो प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, चाहे वो भूखमरी हो, या फिर काम ना मिलना हो, या फिर एजुकेशन सिस्टम जो है वो दिन बर दिन खराब होता
होता जा रहा है, इन सब प्रॉब्लम से हट के सिर्फ रिलीजियस इश्यूज के ऊपर ही जाता है। तो लोग क्या है, वोट कर देते इमोशनल इश्यूज के तहत चलते हुए, रादर देन वो गवर्नेंस की या गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को समझे, इवेलुएट करे। तो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल गेन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है पॉलिटिकल पार्टीज का भी और लोगों का भी, रादर देन ये फोकस करना कि कौन बेटर डेवलपमेंट लेके आ सकता है हमारे लिए। फिफ्थ इज इमरजेंस ऑफ काउंटर मूवमेंट्स। अब जो ग्रोथ है मेजोरिटेरियन रिलीजियस पॉलिटिक्स की, उसकी वजह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी माइनॉरिटीज के अंदर बढ़ा है। लोगों के अंदर डिविजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों के अंदर लोग डिमांड करने लग गए कि एक सेपरेट पर्सनल लॉ बनना चाहिए जहाँ पे माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन आ सके और इंटेंसिफाई हो सके अगर माइनॉरिटीज को थ्रेटन्ड फील हो रहा है। तो इस तरीके के जो काउंटर मूवमेंट्स है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। सिक्स इज रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया। अब रिलीजियस पॉलिटिक्स जैसे जैसे ग्रो हो रही है तो रिलीजियस प्रोपेगेंडा भी स्प्रेड होता है, फेक न्यूज़ देखने को मिलती है, हेट स्पीचेस सोशल मीडिया पे आती है, जिसकी वजह से जो कम्युनल टेंशन है, जो कम्युनिटी के बीच में ऑलरेडी इतना ज़्यादा तनाव बना रहता है, वो और भी ज़्यादा मीडिया एंड सोशल मीडिया के द्वारा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। तो एट द एंड हम अपने आंसर को कंक्लूड करते हुए ये कहेंगे कि जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है इंडिया के अंदर, उसकी हिस्टोरिकल रूट्स काफ़ी ज़्यादा पुरानी है एंड आज भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जितनी भी रिलीजियस आइडेंटिटी है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके जीवन के लिए, लेकिन उसको पॉलिटिकल गेन के लिए यूज़ करना कहीं ना कहीं हमारी सेकुलर डेमोक्रेसी को वीक करता है। तो इंडिया को एक जो बैलेंस है जहाँ पे वो हर एक रिलीजियस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करे, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म एंड सोशल हार्मनी जैसे प्रिंसिपल यूज करके, वहीं पे ऐसे स्ट्रेंथनिंग करने के भी रूल्स लाने चाहिए, जैसे रूल ऑफ लॉ जहाँ पे वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करे या फिर इंटरफेथ डायलॉग को प्रमोट करे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को हटाने के लिए रिलीजियस पॉलिटिक्स के, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल विजन को अपहोल्ड करने के लिए, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है या फिर जो पॉलिटिक्स को रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ना यूज़ करना, लोगों को रिलीजन के बेसिस पे ना बांटना फॉर पर्सनल पॉलिटिकल गेन्स, राइट। और उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज है, डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट डिविजन इन द सोसाइटी, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही होंगे। एंड जो ग्रोथ रहा है रिलीजियस पॉलिटिक्स का वो शुरू से रहा है, इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ अ वेरी न्यू थिंग, ये हमेशा से चलता आ रहा है। बट इसको हटाना, इसको रिमूव करना इज़ डेफिनेटली इन द हैंड्स ऑफ टुडेज पॉलिटिशियंस, एंड वो ये काम जो है वो कर सकते हैं थ्रू द चेंजिंग सोसाइटी। एंड जिस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही है, लोग चेंज हो रहे हैं, देन पॉलिटिक्स को भी चेंज होना पड़ेगा, रिलीजियस पॉलिटिक्स को हटाना पड़ेगा। तो इसी के साथ जो ये क्वेश्चन था मैं यहीं पे एंड करती हूँ। डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल अगर आता है तो आप बहुत इजीली तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से जैसे मैंने आपको आंसर प्रोवाइड किया है, आप उसी तरीके से अगर आंसर लिखेंगे तो बेहतर होगा। बाकी आप इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो भी देख सकते हैं जानने के लिए कि आप किस तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हैं अपने एग्जाम में टू स्कोर इवन बेटर। तो इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन यहाँ ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं किसी भी तरीके से, मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं इन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द रियली बेस्ट। बाय।